हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आराधना की दुनिया। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो वीकेंड है, ये आज सैटरडे था, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। बहुत सारे साग सब्जियों के सफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठकर, क्योंकि सैटरडे संडे का ही जो टाइम होता है, इसी दिन आप अच्छे से इन सारी सब्जियों को तोड़ के धो के साफ करके रख सकते हो, ताकि आपका पूरा सप्ताह अच्छे से बीते आराम से और कोई भी हड़बड़ी ना हो। बस फटाफट ये सारी सब्जियां धो के साफ करके रखी रहती है फ्रीज में ना, तो बनाने में भी आसानी होती है। तो बस वही मेथी के पत्ते यहाँ बैठ के तोड़ रही थी मैं, और साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को क्या हरी सब्जियां पसंद हैं या नहीं, मुझे बताइएगा। मेरे ब्लॉग में आप लोग कुछ बात ही क्या कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को भी जानकर। तो बस यहाँ पे देखिए 2-3 पानी से ऐसे धो के मैं इसे साफ करके इसी तरह छन्नी में रख देती हूँ। और फिर सब सब्जियाँ जब अच्छे से सूख जाती हैं तो फिर मैं इन्हें फ्रीज में रखती हूँ। मुझे हरी सब्जियों को रखना और देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खाना तो पसंद है ही है, तभी तो लेके आते हैं। तो इस तरह की जो विंटर में सारी सब्जियां मिलती हैं ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं सारी सब्जियों को ज़रूर बनाती हूँ, ज़रूर घर लाती हूँ। तो बस यहाँ पे नहा वहा के थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। बहुत थोड़ी देर के लिए मेरी बालकनी में धूप आती है, जी करता है बस धूप में ही थोड़ी देर बैठ जाऊं। तब तक यहाँ पे जो सारी सब्जियों को मैंने धो के रखा था, देखिए यहाँ पे अच्छे से अब ये ड्राई हो गई है। और अब इन सारी सब्जियों के साथ मेरा पूरा वीक अच्छे से कट जाएगा। धो के रखी रहती है ना, साफ करके अलग अलग बस निकालो और बनाओ फटाफट। बहुत टाइम सेविंग होता है इस तरह से। अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए ना कि किस तरह से सब्जियों को हम अलग अलग करके रख सकते हैं ताकि लंबे टाइम तक ये चल सके, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों को किस तरह से रखना चाहिए फ्रिज में। तो बस ये सब करते करते दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, विंटर का सीजन है तो चलो कुछ लड्डू वड्डू बना लिया जाए। सर्दियों में जो खाते हैं लड्डू बहुत ही टेस्टी बनती है, और घर में कुछ मीठा खाने को तो मन करता ही रहता है। लेकिन मैं चीनी और जो गुड़ होता है वो थोड़ा अवॉइड करना चाह रही थी, क्योंकि लड्डू बन तो जाते हैं पर एक एक करके बहुत सारे खाए चले जाते हैं। तो बस वही बना रही हूँ यहाँ पे। अलसी के सीड, मगज है और खसखस और ये सूखा नारियल, इन तीनों को आप सेम क्वांटिटी में ले लीजिए और इन सब को 2 मिनट के लिए जितना बस आप एक साथ ही रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों को भूनने के लिए ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती, भूनने का टाइम नहीं लगता है। बस इन सबको एक साथ ही मिक्सी में मैं हल्का सा दरदरा सा उसे पाउडर बना दूंगी। और यहाँ मखाना ले लिया है, देखिए दबाने से जैसे ये टूट जाए बस इतना ही इसे रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो बादाम है, हल्का सा बस घी डाल के इसे भी रोस्ट कर लेना है। और उसी में फिर हम काजू भी कर लेंगे। तो मखाना काजू आप चाहे सेम क्वांटिटी में ले लें या कम ज़्यादा, जितना आपको पसंद है उसी तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मगज, अलसी और ड्राई नारियल और खसखस, ये तीनों को मैंने इस तरह से देखिए बस बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया था, दरदरा ही बना लिया था और इकट्ठा निकाल लिया है। साथ ही अब ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने पाउडर कर लिया था। और यहाँ पे मैं जो गोंद है उसे अच्छे से यहाँ पे घी में फ्राई करके इसे इस तरह से देखिए पाउडर बना के इसे भी इसमें डाल दिया है। अब जो वो घी बचा था ना, उसमें मैं 1 कटोरी जितना किशमिश और 1 कटोरी जितना ही ये खजूर, इन सबको अच्छे से पहले मैं पीस लूंगी। और पीसने के बाद उसी घी में, बचे हुए घी में अच्छे से भून लूंगी। और भूनने के बाद इसी घी से और खजूर से ही आपके ये लड्डू बहुत अच्छे से बंध कर तैयार हो जाएंगे। आपको ना इसमें गुड़ डालने की ज़रूरत है और ना ही चीनी। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, सर्दियों में एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन्हें बचा के रखना है। बच्चे कहाँ मानते हैं, ठंड हो या ना हो उन्हें खेलना तो है ही बाहर जाके। तो उन्हें बस ठंड से बचाने के लिए यही लड्डू मैंने देखिए बना के रख लिया है। बहुत फटाफट बन के भी तैयार हो जाते हैं। ये सब करते करते शाम हो गया था, तो शाम को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चे बड़े दोनों को चाय के साथ। तो फटाफट ये मैंने देखिए स्नैक्स बनाया था, बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है। और पोहे से ही बनाया था, आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेसन या बहुत ज़्यादा आलू सब्जियों भी नहीं डालना चाहते हैं ना, तो ये इंस्टेंट बनकर ये तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा काट छाँट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है।
सिंपल 2-4 इंग्रेडिएंट डाल के भी आप इसे बना सकते हैं। डिटेल रेसिपी देखने के लिए आराधना देसी किचन पे ज़रूर जाइए। ये रेसिपी देखिए बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से वहाँ बताया है। सिंपल भी बना सकते हैं या बच्चों को जैसे चीज़ वाले पसंद होते हैं ना, जो बाहर के जो नगेट्स खाते हैं ना वो चीज़ी और पैकेट के चीज़ नगेट्स, तो उनसे अच्छा है कि आप इसे घर में ही बना के दे सकते हैं बच्चों को और उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो शाम को छोटी मोटी भूख के लिए बच्चों के लिए या आपके टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो ज़रूर देखिएगा आराधना देसी किचन को और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको ऐसे बहुत ही आसान सी रेसिपी देखने को मिलेगी। बेल आइकन को हिट कर देंगे तो मेरी रेसिपी की और मेरे ब्लॉग की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी नोटिफिकेशन के साथ। मेरा दोनों चैनल बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो देखिए ये सब कुछ तैयारियां करते करते शाम हो गया और शाम होने के साथ साथ ब्लॉग भी अब मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। तो इस तरह के चाय नाश्ता और ये विंटर के लड्डू को ज़रूर आप भी बनाइए। घर पे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत हेल्दी होती है और अच्छी होती है। ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्दियों में खुद भी बचे रहिए और अपने बड़े बच्चों को भी बचा के रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।